ठीक है, उसमें हमने कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाली, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और अपने नमस्कार मेरे प्यारे भाई और उनकी प्यारी बहनों, मैं हूं मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा ऑल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डाडा निंजा। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह आप अपने F1 वीज़ा का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स आने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो मैंने बस अभी एक अब कमेंट पढ़ रहा था, तो मेरे से किसी ने पूछा था कि हम यूनाइटेड स्टेट्स आना चाहते हैं, तो हमें गाइड किया, हमें बताओ कि कैसे आ सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो यार आपको मार्केट में काफ़ी सारे एजेंट्स मिल जाते हैं जो बहुत अच्छा गाइड करते हैं कोई तो सो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। बट स्टिल सम पीपल वांट टू अप्लाई बाय देमसेल्फ विच इज़ रियली गुड एंड रियली अ गुड पॉइंट इवन फॉर देयर इंटरव्यू। सो सब कुछ स्टार्ट कहाँ से होता है और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं, सब कुछ मीन्स स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाने की ट्राई करूँगा। तो बने रहिए मैं इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले सारी बात शुरू होती है आइल्स के किसी भी इंग्लिश प्रोफेंसी टेस्ट के साथ। इंग्लिश प्रोफेंसी टेस्ट क्या होता है? ये होते हैं जो कि आपको, अगर आपकी इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो आपको एक इंग्लिश का एग्ज़ाम देना होता है। जो ये आइल्स भी हो सकता है, टॉफिल भी हो सकता है, डुओलिंगो भी हो सकता है। ये आपकी यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। पीटीई भी हो सकता है। अगर आप हरियाणा पंजाब से तो आपको ऑलरेडी पता होगा आइल्स क्या होता है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर अस। तो कनाडा आने के लिए तो आइल्स कंपल्सरी होता है, बट यूनाइटेड स्टेट्स आने के लिए कुछ यूनिवर्सिटी टॉफिल रिक्वायर्ड करती है, कुछ अगर आप अंडर ग्रेड के लिए तो वो सेट रिक्वायर्ड करती है, अगर आप मास्टर्स के लिए हो तो आपको जीआरई रिक्वायर्ड करती है। तो वो एक रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले आपको वो एग्जाम्स देना है क्योंकि उसके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। कोविड के टाइम पे डुओलिंगो भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट हुआ है, तो वो एक अलग सिस्टम है। अगर आप चाहते हो तो मैं उन इंग्लिश प्रोफेंसी टेस्ट के ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मैंने आइल्स में अपीयर हुआ था तो मुझे आइल्स की अच्छी नॉलेज है, मैं डुओलिंगो भी दिया था, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, लेट मी नो। सो आपका स्कोर आ गया। एक स्कोर रिक्वायरमेंट भी होता है, लाइक आइल्स में अप टू 9 बैंड्स होते हैं और 4 मॉड्यूल्स होते हैं। तो उस 4 मॉड्यूल्स में आपके कितने बैंड्स आते हैं वो टोटल होता है डिवाइड बाय करके, डिवाइड बाय 4 करके। तो आपका जो टोटल बैंड होना चाहिए वो 6 बैंड प्लस होने चाहिए टोटल बैंड, और 6 ही नीचे होना चाहिए। हर जो मॉड्यूल होता है उसमें किसी भी मॉड्यूल में 6 से नीचे बैंड नहीं होने चाहिए, या मिनिमम 5.5। तो ये रिक्वायरमेंट रहती है मैक्सिमम हर यूनिवर्सिटी की। जितनी ज़्यादा हाई लेवल यूनिवर्सिटी में जाओगे उतनी ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। वो सेट और जीआरई तक भी वो ले लेता है, लाइक हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड। कुछ कुछ तो अपने अब एग्ज़ाम भी लेता है, बट इंग्लिश प्रोफेंसी एग्ज़ाम इज़ मस्ट। सो यहाँ पे आपके बैंड आ गए, ठीक है, 6.5 आ गए, आपके 7 आ गए। सो अब आपको करनी है अच्छी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट आपके कोर्स के अकॉर्डिंग इफ़ यू वांट टू कम इन द यूनाइटेड स्टेट्स। उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी है क्योंकि आपका इंग्लिश प्रोफेंसी हो गया, लेकिन क्या पता उसकी कोई और रिक्वायरमेंट भी हो, तो आपको वो रिक्वायरमेंट में भी स्टैंड करना होगा। ठीक है, एक्सपेंसिव भी आपको देखनी है कि वो कितनी एक्सपेंसिव है। सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटी देखना नहीं है, एक्सपेंसिव भी देखना है। और आपके अगर आप अंडर ग्रेड के लिए आ रहे हो तो आपको +2 की मार्कशीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके फाइलिंग में लगेगा। तो अगर आपका स्कोर अच्छा है +2 में तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो यहाँ से कुछ कुछ तो 100% ही मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपका प्रोसेस हो चुका है स्टार्ट। ठीक है, आपके बैंड अच्छे आ चुका, स्कोर अच्छा आ चुका है इंग्लिश प्रोफेंसी टेस्ट में। अब आपका +2 में भी स्कोर अच्छा था, वो तो फर्स्ट मैंडेटरी है। ठीक है, आपकी शॉर्ट लिस्ट हो चुकी है। यूनिवर्सिटी कभी भी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करना, कम से कम मैक्सिमम 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, ज़्यादा भी ना करना। और कोशिश करना कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में करो और आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, आपने अप्लाई कर दिया, रिजेक्शन आगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो भी बहुत बड़ी डील है। कोशिश करो कि आपके I-20 ना कम से कम 2 या 3 यूनिवर्सिटी से आए मिनिमम। अब I-20 क्या होता है? I-20 इज अ काइंड ऑफ आधार कार्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। क्योंकि आपके अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है तो भी I-20 लगेगी, लाइसेंस बनवाना है तो भी आपकी I-20 लगेगी। I-20 एक यूनिवर्सिटी के थ्रू एक डॉक्यूमेंट जारी होता है, जो कि यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं होता है एग्जैक्टली, यूनिवर्सिटी के पास उसमें नाम होता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, वो आपकी I-20 इशू करती है। सो वो आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती हैं और आपको I-20 आपको देती है। ठीक है, आपकी I-20 इशू होगी, आपकी 2 या 3 यूनिवर्सिटी से I-20 इशू हो सकती है। सो आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, मैं ओपनली आज क्वेश्चन है, मेरे से भी पूछा गया था कि आपको कितनी सारी यूनिवर्सिटी एडमिशन मिला है। तो उनके एडमिशन मतलब कितनी सारी यूनिवर्सिटी से आपको I-20 आई है, करेक्ट।
आपको I-20 मिल चुकी है। उसका जाते हैं आपको पहले तो हाँ आपकी I-20 आ गई ना, आपको फिर आप करनी है एम्बेसी फीस डिपॉजिट, जो कि INR में लाइक $160 होते हैं। वो INR उस टाइम क्या चल रहा है वो चेक करना पड़ेगा, डॉलर का रेट क्या चल रहा है। $160 आपको एम्बेसी फीस पे करनी है I-20 के बाद। उसके बाद ही आप अपना इंटरव्यू स्लॉट बुक कर सकते हो। इंटरव्यू स्लॉट फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट वो एम्बेसी फीस है। एम्बेसी फीस इज़ अ डिफरेंट थिंग। $160 पे करा, अब आपको करनी है सर्विस फीस पे। स्लॉट बुक हो चुका है, स्लॉट बुक होने के बाद आप कभी भी कर सकते हो, इंटरव्यू से एक दिन पहले भी कर सकते हो। अपनी सर्विस फीस डिपॉजिट उसकी आपको स्लिप वहाँ लेके जानी है, वो आपसे मांग सकता है इंटरव्यूअर। तो वो कुछ मे बी $350 की होती है। नियर बाई मैं भूल चुका हूँ, $350 की होती है। मैं चेक करके ना अगर मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, अगर $350 के अलावा कुछ भी हुई तो $350 आपको फीस पे करनी है। सर्विस फीस उसकी रिसिप्ट होगी, वो आपको लेके जानी है। उसका DS-160 कन्फर्मेशन होगा। आपको इंटरव्यू से पहले वो DS-160 सारा भरना है, जिसमें आपका सारा का सारा चिट्ठा होगा आपकी ज़िंदगी का। उसमें आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे सेंसिटिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ भी आपको सेंसिटिव सारी इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू में, जो आपका इंटरव्यू होगा ना उसमें से देख के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसमें हमने कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाली, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और आपने DS-160 से अलावा कुछ इंटरव्यू में बोल दिया तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होना पक्का है। नहीं हुआ तो भाई भगवान की कृपा, फिर तो किस्मत पे बात है। क्योंकि अब आपको करना है स्लॉट की वेट। मेरे को 2 महीने स्लॉट की वेट करनी पड़ी, स्लॉट नहीं मिला था। स्लॉट्स क्या होगा आपका इंटरव्यू अपीयर के लिए, F1 वीज़ा इंटरव्यू होता है यूनाइटेड स्टेट्स का वीज़ा लेने के लिए, जो कि आपका एम्बेसी में जाके होगा। इंडिया में 5 एम्बेसी है, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में और कोलकाता में। आपको किसी भी एम्बेसी में आप अप्लाई कर सकते हो अपने इंटरव्यू के लिए। मेरा मुंबई में नंबर आया था। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके कोई पैसे नहीं होते अप्लाई करने के। और अब जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग, अगर आप एक ही बार इंटरव्यू दे सकते हो 1 साल में, अगर आप रिजेक्ट हो जाए तो। और आई प्रे कि कोई भी रिजेक्ट ना हो यार, क्योंकि इट्स सच ए क्रूशियल थिंग। और आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा मस्ट है, आपके अच्छा फंड्स होने चाहिए। अगर आप लोन ले रहे हो तो वो डिफरेंट थिंग है, आपको लोन के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। लोन किस तरह से लेना, कौन से बैंक से लेना है, वो आपको देखना होगा। ठीक है, आपको सबसे अच्छी बात है यूनाइटेड स्टेट्स की कि आपका वीज़ा के बाद आपको फ़ीस पे करनी है। और वीज़ा ये बहुत बड़ी मतलब इंफॉर्मेशन है, ये मेरे को भी नहीं पता था स्टार्टिंग में। वीज़ा अगर आपका अप्रूव हो चुका है ना, अब वीज़ा अप्रूव होने की डेट के बाद, क्योंकि एक जो वीज़ा अप्रूवल की डेट है उसमें ना वहाँ से आपका टाइम शुरू हो जाता है कि आपको 1 हफ्ते के अंदर ना आपको अपनी फ़ीस पे करनी है आपकी यूनिवर्सिटी की। जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है ना, आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो आपको 1 हफ्ते के अंदर पे करनी है वीज़ा अप्रूवल होने के बाद, क्योंकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है यूनिवर्सिटी तक कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। और वो आपका फिर अगर आपने 1 हफ्ते में नहीं करी तो आपकी I-20 एक्सपायर हो जाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो 1 हफ्ते के अंदर आपको अपनी ट्यूशन फ़ीस पे करनी है। एक सर्विस नंबर होता है, सर्विस नंबर आपके वीज़ा में लिखा जाता है। तो सर्विस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे पता लग जाता है तुमको। सर्विस नंबर भी याद करके जाना है इंटरव्यू में, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस नंबर क्या होता है, वो आपके I-20 के ऊपर लिखा होगा। आपको इंटरव्यू में ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सर्विस बैंक डॉक्यूमेंट्स, आपकी I-20 और DS-160 फॉर्म कन्फर्मेशन, सर्विस फीस, I-20 एंड ये आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। बाकी तो आपको मैं एक लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की ट्राई करूँगा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप इंटरव्यू में लेके गए, अब आपका इंटरव्यू होगा जो कि आप एक अमेरिकन ऑफिसर को फेस करोगे, एम्बेसी ऑफिसर को वहाँ पर। तो वो आपसे आप क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं, आपके पर्सनल लेवल पे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके फादर कौन है, आपकी मदर कौन है, क्या काम करते हैं, आपकी फैमिली इनकम क्या है, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, वो कुछ ही पूछ सकता है। आपको हर चीज़ एक कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है और रेलिवेंट आंसर देना है, लॉजिकल आंसर देना है। ठीक है, ये आपने आंसर दिया, आपका वीज़ा अप्रूव, वो साथ साथ बता देगा आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है, रिजेक्ट हो चुका है। आपको पासपोर्ट रख लेगा अगर अप्रूव हुआ है, और अप्रूवल स्लिप दे देंगे। नहीं हुआ तो आपको वापस दे देंगे। अप्रूव हो चुका है तो आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाएगा स्टैंप होके। और आप साथ साथ भी ले सकते हो, 1 दिन बाद ही वो फिर आपका घर पे नहीं आएगा। और आपको अगर आपको अपने प्रेफर्ड लोकेशन पे आपको अपना पासपोर्ट मंगवाना है तो उसकी भी फ़ीस होती है कुछ 650 रुपीज़, इंडियन रुपीज़। सो आपको वो पे करने हैं। तो आपके उस टाइम पे तो इतनी थी, आज का क्या पता चेंज होगी हो। तो आपके प्रेफर्ड लोकेशन पे आपके पास आपका पासपोर्ट पहुंच जाएगा सेफली। यहाँ आपका पासपोर्ट पहुंच चुका है, अब आपको फ़ीस पे करनी है 1 हफ्ते के अंदर आपकी एकेडमिक फ़ीस। ठीक है, ट्यूशन फ़ीस आपने पे कर दी, अब आपको फ्लाइट की टिकट बुक करवानी है। और फिर आपका एक और इंटरव्यू होगा जो कि एयरपोर्ट पे होगा, जिसे हम कहते हैं इमिग्रेशन इंटरव्यू।
उसके ऊपर मैं यार वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ इमिग्रेशन इंटरव्यू के ऊपर। फॉर्चुनेटली मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इमिग्रेशन पे, बट वहाँ वो इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा एक टफ वन भी होता है। वो आज तक तो कोई डिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन इमिग्रेशन इंटरव्यू में भी ना स्पेशली टूरिस्ट वीज़ा पे बहुत लोग डिपोर्ट हो जाते हैं, लेकिन F1 वीज़ा पे फॉर्चुनेटली आज तक कोई नहीं हुआ, तो डरने की कोई बात नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके जाना, वहाँ पे भी वो चेक करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके सारे, ठीक है। अब आपका इमिग्रेशन इंटरव्यू हो गया और आप यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर कर चुके हैं। सिंपल सा स्टेप्स है। कैसे लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे की इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनमेंट वीडियो के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप दोस्तों से शेयर कर दीजिए जो यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहते हैं। और मैं कनेडियन वीज़ा के ऊपर भी, कि कनेडा वीज़ा प्रोसेस कैसा होता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, वरना मेरे एक फ्रेंड है कनेडा में, मैं उसको बोलूँगा वो वीडियो बना के इस चैनल में डाल देगा। तो उसके लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। तो आज के तो बस इतना ही, आज के तो बस जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।